हम कहा बोलते हैं हमेशा, दुनिया में सबसे ज़्यादा नॉलेज अगर किसी को है तो हमरे शेर को है, और हमरे शेर के बाद, हमरे शेर के अलावा अगर और किसी को भी नॉलेज है तो हमरे शेरनी को है। हमरे शेर के टक्कर का ही नॉलेज हमरे शेर। कंगना दीदी को बोल रहे हैं हम, भाई साहब सैन्य है पूरा, किसी से भी लड़ जाते हैं, किसी से भी भिड़ जाते हैं भाई साहब, किसी से भी लड़ाई कर लेते हैं, पूरा हिस्ट्री उठा के देख लो, किसी को भी नहीं छोड़ते। और एक बार तो भाई साहब जब कोई और नहीं मिले थे ना लड़ने को कंगना दीदी को, तो कंगना दीदी शीशे के सामने खड़े होके, आईना के सामने खड़े होके अपने आप से ही लड़ लिए थे, ऐसे कर करके बहुत सुनाए थे भाई साहब। कोई और नहीं मिले थे ना लड़ने को। पहले वो दिलजीत दोसांझ को धो दिए थे भाई साहब, अभी शंकराचार्य को देखे नहीं, शंकराचार्य को कैसा ज्ञान दिए हैं हिंदू धर्म पे भी भाई साहब, हिंदू धर्म पे भी शंकराचार्य को ज्ञान दे दिया। और अब सोनू सूद को भाई साहब ऐसा करारा जवाब दिए, पापड़ से भी ज्यादा करारा भाई साहब, बोलती बंद कर दिए हैं। ये जो ज्यादा वो बनना था ना मानवता वाला, जो है ह्यूमैनिटी वाला, मानवता वाला बन रहा है, महामानवता वाला तो बन नहीं रहा। तो कंगना दीदी को बुरा लगेंगे कि नहीं? मानवतावादी बनना चाहिए कि महामानवतावादी बनना चाहिए? हमरा शेर का है, मानव है कि महामानव है? इस वजह से बुरा लगे हैं कंगना दीदी को। और ये नहीं पता कंगना दीदी अब कौन से पार्टी में है? उसमें मानवता के बात होते हैं, इंसानियत के बात होते हैं, मोहब्बत के बात होते हैं कोई। तो कंगना दीदी जवाब नहीं देंगे। वो बनना था, वो हमरे बाबा जी जो आदेश दिए हैं ना, वो नेम प्लेट लगाने का, जो है सब ठेला वाला जो है वो अपना नाम लिख के लगाएगा, वो जो भी चीज बेच रहा है, नासिर फल, आरिफ फल, और सब दुकानदार ढाबा वाला जो है वो भी नाम लगाएगा। तो ये सोनू सूद का बोल रहा है एक ही नेम प्लेट होना चाहिए भाई, सब जगह एक ही नेम प्लेट पे तो एक ही चीज लिखे होने चाहिए, मानवता, सिर्फ मानवता लिखे होने चाहिए। आग लग जाता है भाई साहब ही मानवता का बात सुन के। और कंगना दीदी जवाब दे दिए, कंगना दीदी बोल दिए तो हलाल के जगह पे भी मानवता लिखे होने चाहिए। और ये सब लिब्रांडू कैसा बकवास करा, बोला कुतर्क कर रहे हैं कंगना दीदी। तो ये हलाल का मैटर तो अलग है, हलाल कोई जबरदस्ती थोड़ी लिखवाता किसी पे कि अपना दुकान पे हलाल लिखो कि मत लिखो। जैसे कोई शुद्ध शाकाहारी नहीं लिखवाता, वो तो अपना मर्जी होते हैं, वो अलग मैटर है, वो अलग बात है। अलग मैटर है। कंगना दीदी के लिए कोई भी मैटर अलग नहीं होते। कंगना दीदी के दिमाग का पता नहीं, वो इशारा गलत कर दिया। कंगना दीदी के दिमाग का पता नहीं है। और ये लिब्रांडू राजे देख रहे हैं कैसा पुराना फोटो वीडियो ट्वीट दिखा रहा है भाई साहब हमको कंगना दीदी का, कि कंगना दीदी पहले कैसा चीज खाती थी। लाल मांस, तेजस फिल्म का शूटिंग कर रहे थे ना जब राजस्थान में, तब भी भाई साहब बहुत चाव से लाल मांस खा रहे थे, तो मुनादी करके बता भी रहे थे कि हम लाल मांस खाते हैं, और हमारे भैया तो अब भी खाते हैं, ऐसा बोल रहे थे। और कंगना दीदी तब बोलते थे कि भाई दुनिया में एक ही धर्म होते हैं, रिलीजन तो एक ही होते हैं, और खाना जो सब अपना चॉइस होते हैं सबका। भाई कोई कहा खाना चाह रहा है, वो सबका चॉइस होने चाहिए। वैसे हम तो छोड़ दिए हैं खाना, जो ऐसा बोल रहे थे, हम तो छोड़ दिए हैं, पर जिसका जो मर्जी है वो खाना चाहिए वो। और अब दूसरे लोग को ज्ञान दे रहे हैं कहाँ खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए, और अपने दुकान पे वो कहाँ लिखना चाहिए, अपने ठेला पे कहाँ लिखना चाहिए, अभी ज्ञान दे रहे हैं। वेज नॉन वेज पे ज्ञान दे रहे हैं। भाई कामड़िया लोग को जाऊँ नॉन वेज वो अच्छे नहीं लगते, तो बोर्ड लगाने चाहिए, सबको अपना नाम लिखने चाहिए। पर वो पुराना बात है, कंगना दीदी पहले करते थे। पहले तो कंगना दीदी जो वो सूंघने का बात भी बोले थे, हम सब भी किए हैं, ड्रग प्रग लेने का जाऊँ, ड्रग प्रग लेके जाऊँ, कैसा चीज़ें। पर हम बोल नहीं रहे, वो पुराना बात, जब हमरे तरह भगत नहीं बने थे कंगना दीदी, तब का बात है। ये जो ये लिब्रांडू राजे जो हमको ऐसा चीज़ दिखा रहा, ओ भाई साहब एक वीडियो तो ऐसा दिखाया जिसमें हमको बताने में भी शर्म लग रहा है भाई साहब। वो शादी से पहले वो करने का बात बोले, सेक्स करने का बात बोले कंगना दीदी शादी से पहले। You want to have sex, just have it. आप 35 है, I am 32. We both aren't married, so I think parents should be okay with children having sexual partners, and children should be having responsible sex. ये सब जो पुराना बात है, बहुत पुराना बात है, जब भगत नहीं थे और जब हमरे शेर के वो संस्कारी पार्टी में नहीं थे। बिना संस्कार वाला बात तो तब का है। अरे लिब्रांडू राजेश का बकवास कर रहा, बोला खुद तो जब जो मजा करना था कर लिया, बॉलीवुड का भी सब मजा ले लिया, लाल मांस खाने का भी सब मजा ले लिया, बीप पीप का भी ले लिया, ड्रग का भी ले लिया, सेक्स का भी ले लिया। अब दूसरे लोग को ज्ञान दे रहे हैं। छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें
भाई साहब ऐसा ऐसा बात सुना रहा हमको कंगना दीदी के वजह से है। हम बोल नहीं रहे वो पुराना बात है। हम तो भाई साहब ये सोच रहे हैं ये मैडम का जो वीडियो वायरल हो रहे हैं ना, वो जो उल्टी लग गए थे जिनको, आप लोग भी वीडियो देख लिए होगे ना। मैडम का बात बोल रहे हैं भाई साहब को रेस्टोरेंट में जहाँ ये मैडम जो खाना खा रहे थे ना, कोई भाई साहब पीछे जो बिरयानी मंगा लिए, और बिरयानी भी कौन सा भाई साहब, नॉन वेज बिरयानी। भाई साहब नॉन वेज बिरयानी सुनते ही भाई साहब इन मैडम का ऐसा हालत होगा, पूरा फैमिली भाई साहब रोने लगा और रेस्टोरेंट से भग के बाहर चला गया। भाई साहब उल्टी कर दिया। काऊ रेस्टोरेंट में पानी का जो बोतल रखा था ना, उसमें हाथ लगा दिए थे। इनको याद आ गए भाई साहब, उल्टी पे उल्टी, उल्टी, बेल्ट ऐसा उल्टी। भाई साहब मैडम और मैडम का जो फैमिली है भाई साहब, वो घर नहीं गए, पहले सीधा भग के हरिद्वार गए। भाई साहब प्रायश्चित किए और 45 दिन तक प्रायश्चित करने को भाई साहब मैडम और मैडम का फैमिली गाय का गोबर खाए और गौमूत्र पिए भाई साहब, तब जाके भाई साहब धर्म जो भ्रष्ट हो गए थे ना, तब जाके बचे भाई साहब। तो हमको ये मैडम याद आ गए भाई साहब, जो ये मैडम जो कंगना दीदी को लाल मांस खाते देख लेते तो ये मैडम तो मर ही जाते। ये तो बिरयानी देखे थे सिर्फ पीछे, पता नहीं चिकन के बिरयानी थे, मटन के बिरयानी थे, कहा थे। कंगना दीदी का लाल मांस देख लेते भाई साहब, निकल लेते भाई साहब दुनिया से ही मैडम जो। इस वजह से ही तो भाई साहब हमको कंगना दीदी का बात सही लगते हैं कि वेज नॉन वेज उस हिसाब से जो दुकान पे जो नेम प्लेट पे वो लिखने चाहिए। तो सही बोलने एकदम। अरे सानू सूद जब बनना आ जाता वो हमरे कंगना दीदी के टक्कर पे क्या किया है, बताओ क्या किया है। कोरोना में सिर्फ हजारों लोग का मदद ही तो किया है, कहीं किसी को सिलेंडर दिया है, कहीं यूपी बिहार के जो मजदूर उनको बेचारे सब लोग को जो अपने घर पहुंचवाया है। इतना ही तो काम किया है, हेल्प ही तो किया है। और क्या किया है सोनू सूद हमरे कंगना दीदी के टक्कर पे। और कंगना दीदी तो कैसा कैसा काम किए हैं भाई साहब, ऐसा काम किए हैं भाई साहब, ऐसा काम किए हैं। कौन सा काम किए हैं कंगना दीदी, एक मिनट रुको, याद कर रहे हैं हम। कंगना दीदी सोनू सूद के टक्कर पे कैसा काम किए हैं। कैसा वो लेडीज लोग को जो किसान आंदोलन में जो बैठे थे उनको भाई साहब 100 रुपया वाला कौन बोले, खालिस्तानी कौन बोले, बताओ हमको। सोनू सूद में है हिम्मत ऐसा करने का। और भाई साहब ये जो बहादुरी का काम किए भाई साहब, सोनू सूद किए हैं ऐसा काम भाई साहब। ये कोई कम बहादुरी के काम नहीं है, छप जाते हैं, झेलने को ताकत चाहिए, समझ गए। कंगना दीदी का किए हैं कंगना दीदी भाई साहब, कंगना दीदी तो शंकराचार्य को भी जवाब दे दिए, वो जो धर्म का सबसे बड़का वो बनते हैं गुरु। और हम तो बोलते ही हैं भाई साहब, हमरे शेर से बड़का कोई नहीं है भाई साहब, असली डंकाचार्य तो हमारा शेर है। तो इस वजह से कंगना दीदी को बुरा लग गए होंगे ये शंकराचार्य जो बोल रहे हैं। और भाई साहब कैसा जवाब दिए। वैसे वो कंगना दीदी जो जवाब दिए हैं हमको ऐसा लग रहा है वो हमरे शेर कोई, मतलब जैसे हमरे शेर कोई सुना रहे हैं, मतलब जवाब जो उल्टा पड़ गए। कंगना दीदी देखो क्या लिख रहे थे कि एक धर्म तो ये भी होते हैं कि अगर राजा ही प्रजा का शोषण करने लगे तो राजद्रोह करना ही आखिरी धर्म हो जाते हैं। जैसे किसान लोग जो राजद्रोह कर रहा है, जैसे स्टूडेंट करता है, बेरोजगार करता है, जैसे पेपर लीक होने पे वो लोग कर रहा है, जैसे पहलवान बेटी कर रहे थे, वो सब भी तो राजद्रोही कर रहे थे। जब प्रजा का शोषण बढ़ गए तो प्रजा जो राजद्रोह कर दिए। तो इस वजह से हमको लग रहा है वो कंगना दीदी के बाद जो उल्टा पड़ गए, शायद वो हमरे शेर पे ही पड़ गए जो। और कंगना दीदी तो ऐसा करने वाले लोग को जो पहले जो खालिस्तानी, आंदोलनजीवी, आतंकवादी और पता नहीं कहा बोलते थे, और अब बोल रहे हैं वो आखिरी धर्म हो जाते हैं। जब प्रजा का शोषण करने लगे, जब राजा ही प्रजा का शोषण करने लगे तो राजद्रोही आखिरी धर्म हो जाते हैं। वो हमको लग रहे हैं वो कंगना दीदी के कुछ और सोच ले। कंगना दीदी लिखना कुछ और चाह रहे थे शायद। आप लोग तो भाई साहब ये देखो शंकराचार्य को कैसा बात सुनाए थे भाई साहब कि अगर राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेगा तो और का गोलगप्पे बेचेगा। भाई साहब शंकराचार्य का बोलती बंद हो गए, अब तक जवाब नहीं दे पाए अब तक शंकराचार्य। जवाब दिए तो बताओ हमको। इस वजह से ही तो बोलते हैं भाई साहब कंगना दीदी जो हमरे शंकराचार्य को टक्कर देने को कंगना दीदी आ गए, सबको जवाब देने को। कोई भी हो दुनिया में भाई साहब, सबको जवाब देने को हमरे कंगना दीदी। चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही। हेलो, हाँ वो तो चला दिया, वो मूतने वाला भी चला दिया, वो
थूकने वाला भी, पर वो लिब्रांडो राजेश बोल रहे हैं मूतने वाला वीडियो तो किसी और देश के हैं। अच्छा, हमको इस बात से कोई मतलब नहीं होने चाहिए कि किस देश के हैं, बस होने वीडियो होने चाहिए। हाँ तो चला दिया, पर वो लिब्रांडो राजेश तो ये भी बोल रहे थे कि लोग जो थूकता नहीं है वो तो दुबा फूकता है वो। अच्छा, हमको इतना दिमाग नहीं लगाने चाहिए, हमको तो सिर्फ वीडियो डाल देने चाहिए हूँ। हाँ तो ठीक है, डाल लें। अच्छा, और भी भेज रहे हो? हाँ भेजो भेजो, डाल लें सब, पर संतो ये तो काट दिए। वो हम वो अपना वो पेमेंट का बात कर रहे थे, वो पेमेंट रुके हुए हैं ना, वो अमित सर अभी पेमेंट नहीं दिया। वीडियो डालने हम पेमेंट तो आ जाएंगे, कहा हो गए भाई साहब, और वीडियो भेज रहे हैं अभी, और पेशाब करने का थूकने का वो सब जो। हाँ, हमको इस बात से मतलब नहीं, बोल रहे हैं कहीं के भी हों चला दो डाल दो, तो चला रहे हैं डाल लें।